नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार। आज मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद फिर से उपस्थित हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार हमारी कड़ी रुके नहीं और मैं आपको सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के संदर्भ में मैं भूगोल विषय से संबंधित आपको जानकारियों को अवगत कराऊँ। आइए आज हम आपको बताते हैं कि ज्योग्राफी है क्या। समान तौर पर हमारे जो छात्र हैं उन्हें इस बात का भय होता है कि भूगोल का विषय अर्थात ज्योग्राफी का विषय एक बहुत ही कठिन और जटिल विषय है। लेकिन दोस्तों, आपको जान करके बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ज्योग्राफी बेहद ही रुचिकर और एक कॉन्सेप्चुअल विषय के तौर पर जाना जाता है। अगर एक बार इसकी आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है तो कभी भी ये आपको धोखा नहीं देता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है कि जब से हम इस धरती पर आते हैं उसी समय से ज्योग्राफी का अध्ययन हमारा प्रारंभ हो जाता है। आप करेंगे कैसे? तो आप देखिए, जब आप मिट्टी में खेल रहे होते हैं, जब आप वर्षा की बूंदों को देख रहे होते हैं, जब आप किसी पहाड़ या किसी जंगल में गुजर रहे होते हैं या आप सड़कों पे चल रहे होते हैं, तो आप मानिए कि आप ज्योग्राफी विषय को सीख रहे होते हैं। भले ही वह पुस्तक का रूप नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर आप निश्चित रूप से ज्योग्राफी को सीख रहे होते हैं। बच्चा जब मिट्टी से खेलता है तो मिट्टी का उसे अनुभव होता है। बस उसे हमें ये समझाना है कि मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। जब आप जंगल को देख रहे होते हैं तो वनस्पति को आप सीख रहे होते हैं। जब वर्षा की बूंदों को देख रहे होते हैं तो वर्षा की प्रक्रिया से आप अवगत होते हैं। जब आप सड़कों पर चलते हैं तो संचार साधनों से आप अवगत होते हैं। अब जब शहरों को देखते हैं तो नगरीकरण से आप परिचय पाते हैं। और जब आप व्यापार और ट्रेड बसों और ट्रकों को देखते हैं तो व्यापार के संदर्भ में आप अवगत होते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क के किसी अवस्था में इस प्रकार की बातें दौड़ रही होती हैं। बस उसे हमें सही जगह पर ले जा करके उसे समझाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप बताइए कि आप ज्योग्राफी तो देख ही रहे होते हैं। ज्योग्राफी आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, बस सही तरीके से उसे उभारने की आवश्यकता है। मैं एक एक करके मैं पूरे ज्योग्राफी विषय के संदर्भ में मैं आपको इन सारे बातों के बारे में बताऊंगा। बेहद ही रुचिकर लग रहा है ना? आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अध्ययन भूगोल विषय से संबंधित है। भूगोल, इसमें दो शब्द आते हैं, भूगोल, या इंग्लिश में जब हम जाते हैं तो जियोग्राफी। अब यहां देखिए, भू अर्थात पृथ्वी, गोल मतलब पृथ्वी, भू अर्थात जमीन, गोल मतलब पृथ्वी, अर्थात वह विषय जो पृथ्वी के अध्ययन के बारे में बताता हो उसे भूगोल कहा जाता है। उसी तरह जब हम जियो की बात करते हैं तो इसका भी अर्थ भूमि होता है और ग्राफी का मतलब होता है रेखांकित करना, अर्थात वह विषय जो पृथ्वी के संदर्भ में रेखांकित करता हो, आरेखन करता हो, विश्लेषण करता हो, उस विषय को भूगोल अर्थात ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसमें जब उसे विस्तृत तौर पर इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी या ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम कणों से लेकर के विशालकाय मंडाकिनियों तक के सम्मिलित अध्ययन इसमें समाहित हो जाते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, या जीपीएससी के दृष्टिकोण से, बीपीएससी के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के दृष्टिकोण से, या भारत के तमाम आयोगों के दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं भूगोल विषय का, जब हम अध्ययन करते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार से भूगोल विषय के अध्ययन को हम 4 वर्गों में विभाजित करके अध्ययन करें तो हमें ज़्यादा प्रतिफल प्राप्त होंगे, हम ज़्यादा उसे हम समझ सकेंगे। इसी दृष्टिकोण से भूगोल विषय को हमने अपनी इच्छा के अनुसार से 4 भागों में विभाजित किया है। पहला खगोल विज्ञान, दूसरा भौतिक भूगोल, तीसरा विश्व का भूगोल और चौथा भारत का भूगोल। इन 4 विषयों को क्रमशः एक एक करके हमें अध्ययन करना चाहिए। इसी कड़ी में आज हमारा जो ध्यान केंद्रित है वह है विश्व के भूगोल पर। चले हम विश्व के भूगोल पर चलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातों से अवगत कराता हूँ। ये पूरी पृथ्वी अर्थात यह देख रहे
समुद्र है हमारी पृथ्वी में फैला हुआ वह हमारा जो है 71%। इस स्थल भागों को पुनः हम कई उपखंडों में बांटते हैं। हमें स्थलाकृति विशेषज्ञों ने उनकी स्थानीय विशेषताओं को आधार में रख करके जितने हमारे स्थलखंड हैं उन तमाम स्थलखंडों को पुनः 7 भागों में उपविभाजित किया है, जिसे हम कहते हैं महादेश। ये पूरी पृथ्वी 7 महादेश और 4 महासागरों के अंतर्गत जाकर के समाहित होती है। इसमें 7 महादेश हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशिनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इन 7 महादेशों का अगर हम प्रतिशत के तौर पर अगर हम उसकी मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं एशिया सबसे बड़ा महादेश है और पूरे पृथ्वी के स्थल भाग का 29.9% भागों को समेटे हुए है। उसी तरह यूरोप 6.5%, अफ्रीका 20.2%, उत्तरी अमेरिका 16.5%, दक्षिणी अमेरिका 11.8%, ओशिनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया 5.3% और अंटार्कटिका 9.6% भाग जो है अपने आप में समेटे हुए। ये पूरी पृथ्वी के स्ट्रक्चर की स्थलाकृति को अर्थात इसके रिलीफ फीचर की बात हम करें तो ये रिलीफ फीचर हमारा जो है कि इसमें पूरी पृथ्वी में पर्वत जो है वह हमारा 12% है, पहाड़ जो है वह हमारी जो है 14% है, पठार है 33% है, मैदान जो है 41% है। इस प्रकार यह पृथ्वी का स्थलखंड हमारी पूरी पृथ्वी का वर्गीकरण करता है। आज हम इस पूरे पृथ्वी में 7 महादेश हैं। इन 7 महादेशों में मैं एक महादेश के बारे में आज आपके सामने मैं जिक्र प्रस्तुत करूंगा। चले आज हम जो है इन 7 महादेशों में आज हम अफ्रीका महादेश के बारे में हम अध्ययन करते हैं, बातचीत करते हैं कि अफ्रीका महादेश कैसा है। अफ्रीका महादेश के संदर्भ में हम आपको बातें करते हैं।